धन्यवाद धन्यवाद महान खुदा राजा पवित्र पवित्र से नाम के राजा धन्यवाद करते प्रभु जी धन्यवाद करते मेरे पवित्र पवित्र से नाम के महाराजा धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर आकाश में जन्म सिर्फ एक ही आप है प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता आत्मा स्वागत करते हैं धन्यवाद करते सृष्टिकर्ता परमेश्वर धन्यवाद करते आपकी स्तुति आपकी आराधना आपकी तारीफ आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं प्रभु धन्यवाद 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 यीशु पिता धन्यवाद पिता आपको वचन कहता है प्रभु जहाँ 1 2 3 हमारे नाम की जगह मैं उसके बीच में मैं होता हूँ हाँ प्रभु जी आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी हम सबों के बीच में सिंहासन में लगाए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु हम सब आपको पुकारते हैं शरीर प्राण आत्मा से प्रभु जी सारी पूरी सारी शक्ति से आपको प्रेम करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पिता धन्यवाद करते हैं सेनाओं के राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं हर एक अंधकार शक्ति प्रभु जी आत्माओं को मन को मान देते हैं मत्ती 18:18 पद यीशु मसीह के नाम से आपको वचन कहता है प्रभु जो तो पिट्ठी बांधने के बाद शक्ति हो देते मसीह के नाम से हर एक अंधकार शक्तियां बंद जाए राष्ट्र का दलारा बचते ओ प्रभु जी आपकी भारी उपस्थिति को अपने बीच में मांग लेते हैं प्रभु हम सबों के बीच में आप विराजमान हम सबके हृदय और मन में आप विराजमान हैं प्रभु हम आपकी एकदम करीब आ जाते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको वचन में लिखा परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है हाँ प्रभु इस सभा में सिर्फ आप खड़े हो प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आप आइए प्रभु हम सबों के मन और मस्जिद प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका नियंत्रण आपका कब्जा पवित्र आत्मा जी आपका हस्तक्षेप हो प्रभु हम सबों को मन और विचारों को अपने नियंत्रण में ले लीजिए पवित्र आत्मा जी हर एक रुकावट हर एक व्यर्थ बातें दूर हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम शुद्ध मन शुद्ध विवेक से आपकी स्तुति आराधना महिमा करने पाए आती हो प्रभु धन्यवाद करते जैसे आप चाहते संसार हम सब अपनी महिमा ले प्रभु हमारी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए मेरे पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पवित्र सेनाओं की हो राजा धन्यवाद करते हैं धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी पावर मीटिंग को प्रभु आज की आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु हर एक अपनी बल हिम्मत अपनी पावर से भरना प्रभु और जो जरूरत है प्रभु वही आप बातें करना इस जगह से प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर के आना प्रभु जी धन्यवाद करते हैं ऐसा जीवित और प्रबल वचन जो प्रभु गांठ गांठ और गुदे गुदे के छेद कर आर पार कर दे प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पिता आज के वचन प्रार्थना द्वारा हम सबों के जीवन में एक नया बदलाव होने पाए प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा हम सब जितने भाई बहन आए इकट्ठे अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी महिमा आदर प्रभु से हम आपसे इस प्रार्थना यीशु के समर्थित और पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा धन्यवाद करते हैं आमीन तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बातें सुनने समझे के जो आज के दिन में प्यारे पिता हमसे कल्पित किया कि आज के दिन में आपकी महिमा और बड़ाई करें, सो आपका धन्यवाद देते हैं। के लिए जो भी महिमा हुआ तो आप प्यारे पिता, समय हो चला कि आज के दिन में हम पवित्र वचन में से सीखे। निश्चय प्यारे पिता अगुवाई आप करें, हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आज के दिन में तेरे पिता हर एक काम खोल दे। आज के वचन सुनने के लिए केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। ये राजा हम लोगों को सिखायत बताए और अपनी महिमा नियमों पर आपका नियंत्रण कर जाओ। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, सिर्फ और सिर्फ महिमा आपको यीशु नासरी के नाम में पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय हालेलुया, उसका 1 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, हे प्रियो
हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो और अन आत्माओं को परखो ये परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे वैदिकता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीत से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन आमीन। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह जय। इस प्रकार से सत्य और धर्म की आत्मा को हम पहचान लेते हैं। जो परमेश्वर की ओर से आया वो परमेश्वर की बातें करेगा। हालेलुया। जो यहाँ का है वो यहाँ का बात करेगा, जो वहाँ का है वहाँ की बातें करेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन 7 पद कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। आज कोई प्रेम ही तो नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। न तो बाप बेटे से प्रेम कर पा रहा, ना माँ बेटी से प्रेम कर पा रहा। हालेलुया। परिवार की बात छोड़ दीजिए, बेटा बाप को निगलने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। बेटी माँ को निगलने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। कारण लोगों का जीवन गुनाह में है। हालेलुया। और वो पिता उसको रोकता है उस पाप करने से, वो माँ उसको रोकती है उस पाप को करने से। इसलिए बेटी माँ के विरोध में खड़ी होगी और बेटा बाप के विरोध में खड़ा होगा। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आज बहुत सारे लोग मसीह में हैं, बहुत सारी बहनें, नौजवान हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करती हैं, वचन पढ़ती हैं, संगति करती हैं, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानती। हालेलुया। आप हमको बता दीजिए, हालेलुया, क्या इनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है? क्या परमेश्वर को जानते हैं या जानती हैं? जो बच्ची अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानती। हालेलुया। बाइबल कहती है, हालेलुया, नया नियम, पहली आज्ञा है माता पिता का आदर करना। हालेलुया। उस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह भी जब मानव के रूप में जन्म लिया, इस पृथ्वी पर रहा, वह भी अपने माता और पिता की आज्ञाओं को मानता रहा। हालेलुया हालेलुया। एक घटना लिखी एक क्षण की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मरियम कहती है कि देख तेरा पिता अकेले काम कर रहा है, जा अपने पिता के साथ हाथ बटा। बाइबल कहती है सुबह से गया, अपने पिता के काम में हाथ बटाया। हालेलुया। आज कौन पुत्र है जो अपने पिता के काम में हाथ बटाता है? आज कौन बेटी है जो अपने माँ के काम में हाथ बटाती है? हालेलुया। हम नाम के मसीही हैं, काम नहीं है हमारे अंदर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
अब जब केवल नाम के मसीही हैं, हालेलुया, काम नहीं है तो परमेश्वर भी कहां से काम करेगा आपके जीवन में? बीज वहीं उगेगा ना जहां भूमि नम हो। आप खेत को चौरस नहीं किए, खेत आपका ऊंचा खाली है, आपने पानी सींचा और एक टीला रह गया बीच बीच में। आपने कहा अगर इन टीलों को चक्कर में पड़ेंगे तो इधर की भूमि अधिक नम हो जाएगी, फिर हम बीज को नहीं बो सकते। आपने कहा जाने दो, थोड़ा सा है, हाँ ले ले, लेकिन आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। वो जो थोड़ा सा टीला बीच बीच में छूट गया और आपने बीज तो भी खेरा पूरे में, लेकिन जहां जहां वो टीले थे छोटे छोटे, बीज वहां नहीं उगा। जहां नम थी जमीन वहां बीज उगे, जहां टीले थे वहां नहीं उगे। जब फसल बड़ी हुई, मालूम है, जानवर घुस करके वो अपना स्थान बना लिए, डेरा बना लिए। जानवर जब खेत में घुसे, हर खेत में घुसे, लेकिन जब आपके खेत में घुसे, उन्हें बैठने का बड़ी आसानी से क्या मिल गया? जगह। क्योंकि वहां भूमि में कठोरता के कारण वहां बीज नहीं उगा और वो उतना जगह खाली था, और उनको बैठने में कोई अन्य खेतों में उनको बैठने में दिक्कत हुई, फसल थी तो दिक्कत हुई, तो इसलिए वो उन खेतों में बैठने के लिए नहीं गए। तो बैठते तो उनको लगता, तो उन खेतों में नहीं गए। वो गए तो खाने के लिए, चरने के लिए, नुकसान करने के लिए, लेकिन जब इस खेत में आए तो उन्हें बड़ा मजा आया कि चलते हुए आओ, बीच में बैठ जाओ, कोई दिखे भी ना, और बढ़िया स्थान है, सूखा का सूखा है। अब व्यक्ति पानी लगाया तब पर इसमें सूखा, तो कहा चलो थोड़ा देर हिलकर चले जाते हैं, अंदर तो सूखा पड़ा है ना, वहीं पर बैठेंगे आराम से रात भर। और आपकी पूरी फसल वो नाश कर रहा है। वो एक अड्डा बना लिए। अब जब वो निकला ना, अपने मित्रों से कहा, रे कहाँ घूम रहे हो, रात भर यहाँ वहां, लोग देखते तुमको पहनते, आओ एक स्थान देखे हैं, अगल बगल से हरा हरा दिख रहा है, बीच में सूखा, आराम से उसमें बैठते हैं। आज वही हाल तो है आपके जीवन में। वही हाल है लोगों की जीवन, देखने में लगते मसीह के लोग हैं, लेकिन जहां कठोरता है, दुष्ट आकर वहीं छिप कर बैठा है। दुष्ट आकर छिप कर वहीं क्या है, बैठा है। हमें जहां कठोरता है वहां की भूमि को फावड़े से खोद कर, मेहनत करके, निकाल करके उसको या तो उस जो जहां पर खाला है वहां पर फेंको, या अपने खेत से निकाल करके उसे बाहर फेंको, तब तो आपका खेत चौरस होगा। और बीज वहां पर भी उगेगा। फिर वो जानवर यानी वो दुष्ट आपके अंदर आकर छुप कर नहीं बैठने पाएगा। जहां कठोरता है ना आपके अंदर, आप प्रार्थना कर लेते हो बड़े अच्छे से, संगति कर लेते हो बड़े अच्छे से, लेकिन आप प्रेम नहीं कर पा रहे हो। जब नामान विजय प्राप्त करके एक छोटी सी बच्ची को युद्ध में जीत कर अपने नगर में लेकर आया, उस बच्ची ने उसके शरीर में कोढ़ को देखा तो उससे कहती, अगर ये मेरे यहाँ होता, मेरे नगर में, तो क्या ही भली बात होती। परमेश्वर का नबी प्रार्थना करता, परमेश्वर का दास प्रार्थना करता, परमेश्वर का सेवक प्रार्थना करता, अपनी भाषा में कुछ भी समझ सकते हो, ये अच्छा हो जाता है। वो जाकर राजा से बताया कि जिस लड़की को हम विजय में प्राप्त करके लाए हैं वो ऐसे कहेंगे। राजा ने उस राजा को चिट्ठी लिखा और वो उस नगर में गया। बाइबल कहती है वो 10 गदहियों को लिया और सोना चांदी की कर और वस्त्र लेकर के इस मनसा से गया, अपने मन में ये ठान लिया कि जा रहा हूं, यदि मैं चंगा हो जाऊंगा तो ये सारी चीजों को देकर के आऊंगा।
ले लिया। उसने तो ठान लिया कि मैं जा रही थी, चंगा हो जाऊंगा तो देकर के आऊंगा। वो आया नगर में, परमेश्वर का नबी ऊंचे पर बैठा था, और नीचे नहीं उतरा। उसने आदेश किया कि जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लो, तुम अच्छे हो जाओ। वो झुझला उठा, हाँ हमारे यहाँ इससे बड़ी नदियां हैं। हमारे यहाँ इससे बड़ी नदियां हैं। लेकिन उसके साथ जो उसका सेवक था, उसने कहा स्वामी अभी कोई बड़ी बात कही होती थी कि आप पूरा ना करते, छोटी सी बात है, डुबकी लगाना, चलो लगा लेते। उसने कहा नहीं रे गुरु चलिए लगा लीजिए, छोटी सी बात। वो गया, 7 बार डुबकी लगाया, वो चंगा हो गया। अब सोचो 7 बार डुबकी लगाने में वो चंगा हो गया और लौट करके आया, और उसको उपहार देने लगा। क्या देने लगा? उपहार देने लगा। लेकिन उसके अंदर की मनसा ठीक नहीं थी, इसलिए उसका उपहार, उसकी भेंट स्वीकार नहीं की, ग्रहण नहीं की। परमेश्वर के दास ने कहा तू अपना रुपया, अपना वस्त्र, अपना चांदी, जो कुछ लिया है ना, अपने साथ लेकर जा, मुझे नहीं चाहिए तेरा। लेकिन उसका एक चेला था गेहजी, परमेश्वर के दास का, वो बड़ा चंचल था। उसने कहा हाँ वस्त्र, चांदी के टुकड़े मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ न कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। चंगा हो गया, फिर भी चला जा रहा है इसे फिर वो निकला गया, वो पीछे पीछे उसके गया दौड़ते हुए, झूठ बोला, कहा अभी अभी कुछ लोग आए हैं, उनका आदर करना है और कुछ वस्त्र, कुछ चांदी के टुकड़े चाहिए। नमान कहता मैं तो सब लाया था, 10 गदहियों पे लाद कर देगा, लेकिन तुम्हारे गुरु ने नहीं दिया। लो तुम कहते हो जितना उतना ले जाओ। अभी लेकर के गया, वहां परमेश्वर का नबी पूछता है कहाँ से आ रहा है? अरे कहीं नहीं गुरुजी, बस यही बैठे। उसने कहा जब तूने नामान का रथ रुकवाया तब से हाल बताऊं। तूने झूठ बोला, जब तूने ऐसी बात कही, जो तूने छल किया, इस कारण देख जो नामान के ऊपर कोड़ था वो तेरे ऊपर आता है। समझना, कोड़ किसके ऊपर आ गया? गेहजी के ऊपर। उसको कोई बीमारी नहीं थी, केवल छल के कारण, झूठ बोलने का, दोषारोपण लगाने के कारण। आज आप क्या समझते हो झूठ को? झूठ आपके भविष्य को बिगाड़ कर देगा, छल आपके भविष्य को बेकार कर देगा। उसका झूठ बोलना, और वहां लिखा ये कोड़ तेरी पीढ़ी में लगा है, छूटेगा नहीं। ये लगा रहेगा, छूटेगा नहीं। और गेहजी को सोचो जिसको कोई रोग नहीं था, उसको क्यों? कुछ पैसे, कुछ वस्त्र के कारण। आज बहुत सारे लोग कुछ धन के कारण बड़े श्राप को अपने जीवन में ले रहे हैं। कुछ चंद खुशी के लिए अपनी पीढ़ी को सफेद कर रहे हैं। आज आपको अच्छा लग रहा है, बाद में समझिए। उस समय उसको अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। वो 3 वस्त्र पा के 3 जोड़े और चांदी के टुकड़े भी मिल गए, गुरु को पता नहीं। लेकिन जब कोड़ आया, वो गुरु क्या, पूरी सृष्टि जान गई गेहजी ने कौन सा काम। इसलिए उस परमेश्वर से डरो, उस खुदा से डरो, प्रेम करना सीखो। विरोध को छोड़ दो, अपने माता पिता का अनादर करना छोड़ दो। बहुत सारी बच्चियां बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं,
जो आज भी अपने माता पिता का आदर नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज जान लीजिए, अगर अपने भविष्य में आपको आगे बढ़ना है और कुछ प्राप्त करना है तो माता पिता का आदर करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपने माता पिता का हृदय दुखी किए, हालेलुया, कि आप आगे की ओर जा सकते हो। बड़ा कठिन है शायद, आपको लगेगा हाँ पहुंच। जैसे उड़ाऊ पुत्र पिता का हृदय दुखी किया, उसने आधी संपत्ति बंटवा ली, सब कुछ ले लिया, और जब उस समय पाया तो बड़ा आनंदित हुआ और उछलता हुआ गया। कहा हुआ कोई दिक्कत नहीं, न काम करना पड़ेगा न धंधा, ये इतना माल है आराम से बैठ कर खाएंगे। वो गया, बाहर निकल गया, छोड़ दिया पिता के घर। लेकिन बाइबल कहती है कुछ साल तक रहा, जब उसका सारा धन खर्च हो गया, सारे मित्र छूट गए, हालेलुया, उस नगर में अकाल पड़ गया। अब उसको खाने के लाले पड़ गए, उसको कुछ मिल नहीं रहा, हालेलुया, कोई उसको पूछ नहीं रहा। वो नगर नगर काम ढूंढ रहा है, एक नगर में उसको काम मिला। बाइबल बताती है वो भी सुअर चराने, वो भी भोजन नहीं मिलेगा, जो सुअर फलियां खाती है ना वही खाना पड़ेगा। अब सोच लीजिए, और बाइबल कहती है उन फलियों को खाने का प्रयास किया फिर भी नहीं खा पाया। हालेलुया। इसका दृष्टांत हम लोगों ने नए साल पर दिखाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उसको एहसास होता है कि मेरे पिता के घर में कितने नौकर जिनको खाने से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ। तब उसने निश्चय किया कि मैं जाऊंगा, अपने पिता के पैरों में गिर जाऊंगा, पश्चाताप करूंगा और कहूंगा कि मैं बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, परंतु नौकर के तौर पर। उसने अपने हृदय में पश्चाताप का हृदय लाया और कहा कि मैं जाऊंगा, पश्चाताप करूंगा और पिता से कहूंगा बेटा कहने के योग्य तो नहीं लेकिन नौकर के तौर पर रख लीजिए। वो अपने अंदर दृढ़ता से इस बात को तैयार करके कि मैं जा रहा हूं, हिम्मत बना करके आया। बाइबल कहती पिता बड़ा दयालु होता है। पिता क्या होता? बड़ा दयालु होता है। वो रोज नहीं हारता था कि वो आएगा एक दिन, उसको एहसास होगा अपनी गलती को। और उसको एहसास हुआ, वो आए लौट कर। पिता ने उसे गले लगाया, उसको नहलवाया, नया वस्त्र पहनाया, नई अंगूठियां, नए जूते, सब कुछ नया नया दिया। बड़ा आनंद हुआ, बड़ा भोज किया गया। हालेलुया। उस बड़े भोज में परमेश्वर आपका स्वागत करना चाहता है। उस बड़े आनंद के घर में आपका स्वागत करना चाहता है। वो बस इतना कहता है तुम पश्चाताप करो और फिर से लौट आओ। हालेलुया। तुमको गले लगाना चाहता है। हालेलुया। वो तुमको छोड़ना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि तुम भटक जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम भूखे मरो, वो नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में पीड़ाएं रहे, वो नहीं चाहता कि तुम बीमारियों में जकड़े रहो, कष्ट में जकड़े रहो। हालेलुया। वहां से तुमको निकालना चाहते, इसलिए कह रहा प्रेम करो। हालेलुया। उसके अंदर पश्चाताप आया, वो निर्णय लिया गया, पिता ने से तो स्वीकार किया। आपको निर्णय लेना होगा कि मैंने अब तक जो पाप किया सो किया, लेकिन आज से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगी। आज से अब मैं अपने माता पिता का आदर करूंगा और करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। जाओ अपने माता पिता का पैर पकड़कर बैठ जाओ। माँ क्षमा कर दीजिए, पिताजी क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत आपका हृदय दुखाया। फिर उस रात देखना आपको कितना बड़ा आनंद मिलता है, आपका हृदय कितना सुकून से सोता है। हालेलुया। आप अगर पढ़ाई करें उसमें कितनी तेजी से आगे बढ़ोगे, जॉब में कितनी तेज से आगे बढ़ोगे, बिजनेस आपका कितनी तेज बढ़ेगा। एक बार पश्चाताप करके तो देखो, एक बार क्षमा मांग कर तो देखो, आपने अपने जो माता पिता का हृदय दुखाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना है, वही कठोरता है ना जो आकर के वह दुष्ट रह रहा है। जिस तरीके से उस भूमि में आकर के वो जानवर बैठ रहा,
और पूरी फसल को नुकसान कर। उसी तरीके जहां तुम्हारे अंदर कठोरता आ गई है वहां आकर के वो दुष्ट बैठ करके राज्य कर रहा है। हालेलुया। और आपको एहसास नहीं हो, आप बाहर से आए देखे खेत देखे वो हरा भरा खेत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, लेकिन आपने अंदर गए नहीं है खुद। हालेलुया। आज लोग बाहर के जीवन को देखते हैं, अंदर कोई झांकने का प्रयास नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर बाहर की चीजों को नहीं देखता है, वो अंदर की चीजों को देखता है। हालेलुया हालेलुया। आज आप कौन सा जीवन जी रहे हो? हालेलुया हालेलुया। भाई लोग कहीं जा रहे हैं, हालेलुया, कॉलेज, दीदी लोग कहेंगे जा रहे हैं स्कूल। कौन सी पढ़ाई चल रही है? किसी ने जाने का देखने का प्रयास किया कि हमारा बेटा कॉलेज पहुंचे, हमारी बेटी पहुंची है कि नहीं पहुंची? हालेलुया। समझना है। हालेलुया। तुम कहते तो सफलता नहीं। जो तुम प्रेम कर रहे हो उसको प्रेम नहीं करते, उसको पाप कहते, उसको प्रेम नहीं कहते। जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो वो प्रेम नहीं, वो पाप है। हालेलुया। प्रेम तो परमेश्वर से है। प्रेम किससे है? परमेश्वर से है। हालेलुया हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। और हमें मिला है, आपको भी मिलेगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि आपस में प्रेम रखे तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम हमें क्या हो गया? सिद्ध हो गया। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है कि मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल ना हुआ, इससे मैं जान गया कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या है? हालेलुया हालेलुया। शत्रु क्या है? हालेलुया। लोग सोचते हैं कि किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा है ना तभी शत्रु है। हालेलुया। नो, ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी दुष्ट आत्मा से ही जकड़ी रहेगी। नो। हालेलुया। आपके अंदर उठने वाला हर एक गंदा विचार उस दुष्ट की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या एक दुष्ट की ओर से, एक दूसरे के प्रति जलन दुष्ट की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया हालेलुया। वो दुष्ट आपको उस प्रेम से दूर करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर के निकट आने का प्रयास करोगे तब तब ऐसी चीजें आपके जीवन में आती हैं जो आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देती है। हालेलुया हालेलुया। सिमसोन जो बड़ा ताकतवर था, शूरवीर था, सुरमा था, बाइबल कहती है उसके जैसा कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं था उस समय में। हालेलुया हालेलुया। दलीला के चक्कर में पड़ करके उसने अपनी पूरी पावर को खो दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूसुफ जिसने राजा बनने का सपना देखा, उसके भाइयों के द्वारा वो उसकी हानि नहीं हो पाई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बचा लिया, उसको एक नगर में ले गया मिस्र में, वहां पर वो पला बढ़ा और जब वो राजा बनने की योग्य होने लगा, दुष्ट रानी के अंदर आकर के उस यूसुफ को गिराने का प्रयास किया, उस पवित्रता से गिराने का प्रयास किया। दुष्ट आपको कब कहां से गिरा दे आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऑफर मिलता है यूसुफ को, एक रात मेरे साथ सो जा, मैं आधा राजपाट तेरे नाम कर, जो तू कहेगा वो भी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो रानी थी।
अब सोचो, हालेलुया, यूसुफ भी परमेश्वर के साथ संगति करने वाला व्यक्ति, वो कहता मैं आधे में प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ, मुझे पूरा राज्य चाहिए। आपको आधा चाहिए कि पूरा पाने के लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया, उस दुष्ट की चाल को समझना पड़ेगा। वो इस्तेमाल कर सकता है रानी को, आपको शानो शौकत में लेकर जा सकता है। आज बहुत सारे नौजवान फंस गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक हमारा मित्र था, बहुत अच्छा पढ़ रहा था, बहुत अच्छा, हालेलुया, हालेलुया, बहुत तेज था, हम लोगों से ज्यादा तेज था पढ़ने। उस समय पूरी क्लास में टॉपर था, जितने बच्चे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 9 तक हम लोग साथ रहे। हालेलुया, उसके बाद अलग अलग हो गए। भाई हमने तो किसी कारण हम पढ़ाई की ओर नहीं जा पाए। हालेलुया, वो लोग पढ़ते रहे, बीच बीच में मुलाकात होती रही। और बहुत तेज था, लेकिन एक दिन हमने उसको देखा नशे में धुत। हालेलुया, कई सालों के बाद हमने उसको देखा नशे में धुत एकदम। हालेलुया, और हम उसे पहचान नहीं पाया सही से, लेकिन वो हमें अच्छे तरीके से पहचान गया। वो मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया, कहा पहचान रहे हो? मैंने कहा हाँ कुछ तो याद आ रहा। और ये स्कूल में पढ़ा करते थे साहब। मैंने कहा ये क्या हलिया बना रखा है? हालेलुया, हालेलुया। बोला पढ़ाई में मजा नहीं आया। हमने कहा क्यों? अरे रात दिन पढ़ना पड़ता था। हमने कहा तो ये, अरे भैया एक ऐसी मुलाकात हो गई है ना कि वो नशे का पैसा भी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई काम नहीं करना पड़ता, बस बैठे रहना पड़ता। एक घर ताकना है। हमने कहा बताओ, एक घर ताकने के कारण ये अपने पूरे जीवन को क्या कर दिया? बेकार। हालेलुया, इतना नशा किया हुआ था कि आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं उससे मिला, वो जब कंधे पे हाथ रखा, मैं अपने कदम को पीछे कर, इतना मतलब गर्व था। मैंने कहा भाई, कहा मैंने सुना तुम तो अच्छे बन गए। मैंने कहा तुम भी बन सकते हो, छोड़ दो इसको। हालेलुया, है तो आपको ही फायदा। मैंने कहा है, आ जाओ लौट कर पश्चाताप कर लो। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग, जब जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, जब जब आपकी जीवन में उन्नति आना चालू होगी, तब तक वो दुष्ट कहीं ना कहीं से योजना बना करके आपको गिराने का प्रयास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोच सकते हो, जब यूसुफ आया उस नगर में, वो छोटा सा बालक था, उसी रानी के यहाँ वो पला बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो नौजवान हो गया, हालेलुया, हालेलुया, तो दुष्ट रानी के अंदर समाया और रानी के अंदर समाकर यूसुफ को गिराने का प्रयास किया। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आपको कहां से गिरा दे, कब गिरा दे, आपको यह समझना पड़ेगा। हालेलुया, आपको दुष्ट की चाल को समझना पड़ेगा। इसीलिए यहां लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, वो दुष्ट आपको भरमाने के लिए स्वयं वो उजले स्वर्गदूतों के रूप में अपने आप को क्या करता है? धारण करता है, भेष बदल करके आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया, और आपको भरमाता है। आप समझ नहीं पाते, सोचते वो परमेश्वर का दूत ही ये बात कर रहा है। हालेलुया, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है, प्रतीत ना करो, परखो वो शब्द किसकी ओर से, कौन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझना है। हालेलुया। अभी खेत हरे भरे दिख रहे हैं, आपने तितली देखा? नहीं देखा होगा। भंवरे को देखा? नहीं देखा होगा। जैसे फूल खिलेगा, तितली आना, भंवरा आना चालू हो जाएगा। क्या करने के लिए? उसके रस को निकालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह।
अभी पेड़ में कोई फूल नहीं तो आंधी नहीं चली, जैसे फूल आना चालू होंगे वो झकोरे की आंधी आएगी। क्या करने के लिए? उस फूल को गिराने के लिए, को फलवंत ना होने पर। आप नॉर्मली चलते रहोगे, दुष्ट के कब्जे में वो आपको कुछ टच नहीं करेगा। बहुत सारे लोग जो मसीह में बढ़ने का प्रयास करते हैं और पवित्रता से चलने लगते हैं तो दूसरों को देखते कहते हैं वो देखो वो तो नशा भी कर रहा है और फिर भी ठीक ठाक है, हम इतनी पवित्रता से चल रहे फिर भी हमारे जीवन में अटैक हो रहा है। वो उसी को तो अटैक करेगा ना, वो तो शैतान की आज्ञा ही मान रहा है, शैतान की आज्ञा मान रहा है। तो अपने का थोड़ी विरोध करेगा, तो दूसरे का विरोध करेगा ना। तुम परमेश्वर की आज्ञा मारे इसलिए तुम्हारा विरोध कर रहा है, वो तो शैतान की आज्ञा मारे तो उसका थोड़ी विरोध कर रहा है। समझना होगा। कुछ लोग देखते हैं कहते वो फला विश्वासी ऐसे चल रहा, वो किसी को नहीं देखना। वो दीदी को देखो झूठ भी बोलती है, चोरी भी करती है और चुपके से खैनी भी खा लेती, फिर भी बीमार नहीं होती, और हम इतनी 45 चल रहे फिर भी हमें बीच बीच में अटैक हो जाते हैं। समझो तुम खड़े हो रहे हो उल्टा राजा बनने के लिए। कैसे बनेगा? मैं इसको बनने नहीं दूंगा। दुष्ट को जलन तब होती है जब आप उसकी आज्ञा को छोड़ करके परमेश्वर की आज्ञा को मानने का प्रयास करते हो, उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हो, तब दुष्ट को जलन होना चालू होती है। आप अगर नॉर्मली विश्वासी हो वो आपसे कोई वास्ता नहीं रखेगा, क्योंकि आप उसकी सारी आज्ञाओं को मान। उसने आपको कहा सो जा, आप सो गए, बाइबल बंद कर दे, आपने बंद करके सो गए। आप प्रार्थना में बैठे, रिश्तेदार के बंद कर, रिश्तेदार आ गया, वो आप रिश्तेदार की सेवा करने लगे, वो तो आप सारी उसकी आज्ञा मान। लेकिन जहाँ निर्णय लिया कोई भी आ जाए मैं 2 घंटे निकलूंगा नहीं, चाहे दुनिया के कोई भी व्यक्ति आ जाए, मैं केवल परमेश्वर को मैं, तब दुष्ट को हिंसा होगी। अरे 2 घंटे प्रार्थना में जा रहा, तब उसको वहां पर दिक्कत होती है। कैसे 2 घंटे प्रार्थना में जाए, तब आपको दर्द देना चालू करता है। जब आप निर्णय लेते हो कि मैं 2 घंटे घुटने पर रहूंगा तो आपको दर्द देना चालू करता है। वैसे आपका घुटना नहीं दर्द होगा, लेकिन जब आप कहोगे मैं घुटने पे होकर के परमेश्वर को महिमा दूंगा, तो आपके घुटने में क्या आएगा? दर्द। तो आप कहोगे, वो आपको क्या करेगा? इस समय भरमाएगा और आपको ये ख्याल आएगा वो घुटना वैसे तो कभी नहीं दर्द होता, लगता है ये प्रार्थना जो हम कर रहे हैं ना परमेश्वर की ओर से नहीं है, तभी ये दर्द हो रहा है। अगर परमेश्वर की ओर से होता दर्द ना हो। वो आपको क्या कहता? भरमाता है, और आपके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, फिर आप बैठ जाते हो। हाँ बैठ जाता, घुटने पे नहीं, लेकिन पावर कहाँ है? पावर कहाँ है? घुटनों में है। जितने घुटने टेकोगे अपनी ताई के साथ रहोगे उतने पावरफुल बनते चले जाओगे। आत्मिक जीवन में हमने देखा कि सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना ही नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम 8 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रार्थना है। नो, मैंने देखा अपनी लाइफ में सर्च करके सबसे बड़ी पावरफुल है पवित्रता। आज बहुत सारे लोग उपवास में तो हैं, अभी रोटी खाएंगे तो लाइन लगा करके, लेकिन कोई जानने ना पाए कि मैं आप पवित्र हूं इसलिए रोटी खा लेंगे, लेकिन सच में वो पवित्र नहीं है। तो पावर नहीं आएगी ना। बाइबल क्या कहती? परमेश्वर का वचन कहता रोटी अनुचित रीत से ना खाई जाए, उचित रीत से खाई जाए। अगर आप रोटी अनुचित रीत से खाओगे तो दंड आ सकता है आपके जीवन में। योहन जिसका भोजन क्या था? मधु और टिड्डियां। उसे भूख लगी, वो आया, रोटी बट रही थी, वो आया लाइन में लग गया रोटी लेने के। लोगों ने देखा कहां से चला है, योग्य है कि नहीं? अरे बोला भाई है। अरे बोला कैसे योग्य हो? क्या तू अपनी पत्नी से 3 दिन दूर रहा? वहां साफ साफ लिखा। वो कहते अरे भाई 3 दिन की बात छोड़ दो, मैं कितने दिनों से जंगल में भटक रहा हूं, मैं पवित्र हूं। ये बाइबल नहीं कहती कि तुम अपनी पत्नी से अपने पति से बात मत करो। वो आपकी देह के विषय में कहता है कि तुम्हारी देह शुद्ध रहे, तुम्हारी देह पवित्र रहे। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है।
तो जब तुम्हारी देह पवित्र रहेगी तब तो परमेश्वर आकर नियंत्रण लेगा ना। हालेलुया। एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई, हालेलुया। उन्होंने कहा भाई रोटी आप लोग कैसे लेते हो? हमने कहा हर हफ्ते रोटी लेते हैं। बोले हम तो 15 दिन में देते हैं। हालेलुया। कैसे? सारे लोग लेते हैं। हमने कहा हाँ हमारे यहाँ सारे लोग लेते हैं। कैसे? हमने कहा भाई परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। अब परमेश्वर हमें इजाजत दे तो हम रोज रोटी लेने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देह परमेश्वर के लिए, ना कि अपने सुख विलास के लिए। हालेलुया। जब इस देह को परमेश्वर के लिए न्यौछावर करोगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार। आज अपने जीवन में अद्भुत देखना चाहते हो, लेकिन उस अद्भुत रीत से आप महिमा करना नहीं चाहते, उस अद्भुत रीत से परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। बाइबल कहती है जो स्वर्गदूत खड़े हैं वो क्या कहते? पवित्र पवित्र पवित्र। वो चिल्लाते रहते हैं रात दिन। हालेलुया। और आप अपनी देह को अशुद्धता में लेकर जा रहे हो, आप पवित्रता में लेकर जा रहे हो, तो परमेश्वर का वास कहाँ होगा? हालेलुया। परमेश्वर कहाँ से नियंत्रण लेगा? हालेलुया। ओ जी 8 घंटे प्रार्थना किए, कुछ समझ नहीं, अंधेला लगा, वो काला भैंसा दिख गया। हालेलुया। क्यों दिख गया आपको? हालेलुया। आपका हृदय भी तो काला काला है ना, कहाँ वाइट हुआ है? कहाँ आप यीशु के लहू से धुल गए हो? हालेलुया। अब तो प्रतिदिन पाप करके यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हो ना, क्योंकि बाइबल कहती है वो पाप के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पाप के कारण, आपके पाप के कारण। तो आप रोज पाप करो तो आपके लिए तो क्रूस पर चढ़ा, कहाँ उतरा है ना। पहले पाप करना छोड़ो, पाप करना छोड़ोगे तो सूली पर से उतरेगा, उतरने के 3 दिन बाद काम करना चालू करे, क्योंकि 3 दिन तो कब्र में था ना, 3 दिन बाद जीवित हुआ है। हालेलुया। और आपने एक दिन पाप छोड़ा, दूसरे दिन फिर कर दिया, तो कहाँ जीवित कर पाए आप अपने प्रभु को अपने लिए? हालेलुया। इसलिए पाप को छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में अद्भुत नहीं हो रहा, कहाँ से अद्भुत होगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। ताली बजाकर हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 28 पद। अतः हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। हमें उसके सामने लज्जित ना होना पड़े, यह वचन कह रहा है। अतः हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। आमीन। हालेलुया। आप किससे जन्मे? हाँ, हर एक व्यक्ति अपने मामा पापा से हालेलुया उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को त्याग करके यीशु मसीह के पास आते हैं और उसकी धार्मिकता को पूरा करते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर से हर एक पापों को दूर करके वो हमें एक नया जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। जो अवसर मिला है उसे पकड़ कर चलते रहे। हालेलुया। हालेलुया। और अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ताली बजाकर फिर से हालेलुया। इफिसियों क्या कहता है? 4:25 इसका झूठ बोलना छोड़ कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। क्योंकि जब आप क्रोध करते हो तो दुष्ट को क्या देते हो? अवसर देते हो, तो आपके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप क्रोध करते हो तो आपके अंदर क्या आती है? कठोरता।
हालेलुया। जब कठोरता बनी रहेगी, लगातार आप क्रोध में रहोगे, कठोरता बनी रहेगी, तो भूमि कठोर होने के कारण वो कहाँ भी उत्पन्न कर पाती है। बीज बोया तो क्या बड़ा सुंदर, लेकिन उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम से दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। आमीन। आमीन। तुम क्षमा नहीं करोगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब वो रानी ने यीशु से कहा कि मेरे साथ सो जा, उसने कहा नहीं, मैं नहीं सो सकता, क्योंकि राजा ने सारी चीजों पर अधिकार दिया, लेकिन तुझ पर अधिकार नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर अधिकार होता तो मैं कर सकता था, लेकिन अधिकार नहीं दिया राजा ने। हालेलुया, हालेलुया। समझना है। आज बहुत सारे लोग कुछ काम बगैर अधिकार के, परमेश्वर ने उस काम को करने के लिए उनको अधिकार नहीं दिया, फिर भी उस काम को कर रहे हैं। हालेलुया। जब उसने रानी का आज्ञा नहीं मानी, रानी ने उसे झूठे आरोप में फंसा दिया, उसे जेल खाने भिजवा दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है यूसुफ ने रानी को क्या किया? क्षमा करो। हालेलुया। कहा रानी का काम नहीं है, उस दुष्ट का काम है, मुझको मालूम है। रानी का काम नहीं, उस दुष्ट का काम, वो दुष्ट है। समझना है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे हमने देखा मसीह में भाइयों को, बहनों को, जब वो उन्नति की ओर जाने वाले थे तो दुष्ट आकर के उन्हें भरमा करके उस उन्नति से दूर कर दिया। हालेलुया। उस पवित्रता से दूर कर दिया, वो अपवित्र हो गए, वो शारीरिक सुख विलास में चले गए, वो सांसारिक जीवन में लुप्त हो गए और मसीह से इतने दूर चले गए कि पाना बड़ा मुश्किल और कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रिय आपको मालूम है, अगर एक मकान बन रहा है नया, वो जल्दी से तैयार हो जाएगा, लेकिन एक मकान गिर गया, उसको फिर से तैयार करने का प्रयास करो तो बगल में एक नया मकान बनाना चालू करो, उस पुराने मकान को आप देरी में बना पाओगे, लेकिन नया मकान जल्दी बन जाएगा। इसमें सारी चीजें नई नई आकर के लगना चले, लेकिन जो पुराना मकान है उसको समझना पड़ेगा, यहाँ से कौन हटेगा, छाटना पड़ेगा ना। एक बार जब मनुष्य भटक जाता है उस राह से, उसको उस राह में आना समय लग सकता है। उसे प्रूव करना होगा कि परमेश्वर अब मैं सही हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं हालेलुया, बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाएं तुम्हारे जीवन से क्या रहे? दूर रहे। सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाएं तुम्हारे जीवन से दूर रहे। और आज दुष्ट मनुष्यों को कहां लेकर जाता है? सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जिनको करते हैं करने के, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। हालेलुया। क्यों? उसको मालूम है कि तुम आगे चल करके उसे हरा दोगे, इसलिए वो आप बलवंत ना बन पाओ, उससे लड़ ना पाओ, वो पहले से योजना बना करके आपको कमजोर करने का प्रयास करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ताकि आप मजबूत ना हो। उसको मालूम है कि अगर ये मजबूत हो गया तो हमें हरा देगा, और हरा देगा तो फिर मेरा इसके जीवन में कोई अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए
इसलिए बाइबल के अनुसार अगर हम पढ़ें, बाइबल कहती उत्पन्न होते जैसे मनुष्य उत्पन्न होता मृत्यु उसी समय से उसके पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, उसे मारने के लिए। हालेलुया। आप देखो यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, हालेलुया, राजा ने आदेश करवा दी। मूसा का जब जन्म हुआ था उस समय में भी राजा ने आदेश करवा दी, लेकिन मूसा बचा क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए चुना गया था। हालेलुया, आप परमेश्वर के काम के लिए चुने गए हो, आप बचे रहो। कोई सताओ, कोई बीमारी आप पर प्रबल नहीं होने पाए, क्योंकि तुम परमेश्वर के काम के लिए चुने गए। मूसा परमेश्वर के काम के लिए चुना गया था। हालेलुया, हालेलुया, जिसने मारने का आदेश दिया उसी की बहन ने उसको पाला था। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद रहे, जो आपको विरोध में खड़ा होगा वही आपकी जान बचाने के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के काम के लिए चुने गए, उसकी योजना में चल गए, उस पवित्रता के खोजी हो जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो अपने जीवन में उस पवित्रता को लाओ, उस पवित्रता के खोजी बन जाओ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर प्रसन्न रहेगा आपकी पवित्रता से, आपकी प्रार्थना से, आपके कामों से, कोई भी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो आपके विरोध में खड़ा होकर जय पा ले। नो, कोई नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा ने आग की भट्टी में डलवाया, वही राजा शद्रक मेशक अबेदनगो के कदमों में गिर गया। हालेलुया। क्यों? प्रभु खड़े रहे, देते रहे, आपको अंतिम क्षण तक देते रहे। बाइबल कहती प्राण देने तक क्या रहा? विश्वास। मैं तुझे जीवन का क्या दूंगा? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो ना। हालेलुया। नहीं जी, आज सैटरडे, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। हालेलुया, समझना है। हालेलुया। बस वो जी क्या बताएं, रोटी अगली बार नहीं खाएंगे, इस बार खाए थे ना, अगली बार रोटी नहीं खाएंगे, फिर 15 दिन में रोटी खाएंगे। वो अपने से निर्णय ले लेते हैं कि हम पवित्र नहीं रह पाएंगे, नहीं रहेंगे, अगली बार रोटी। हालेलुया। खुदा से प्रार्थना करो, खुदा मुझे रोज रोटी खाने के लिए आपको बनाएगा, आपको संयम देगा। 9 फल में एक फल है संयम। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और एक फल है संयम, वो आपको संयम देगा। हालेलुया। आप अपने से कुछ नहीं कर सकते, न बुद्धि से, न बल से, न ताकत से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ क्या है? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कर सकते हो जब आप निर्णय लोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए फिर से छठा अध्याय पहली आयत कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, या पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। समझना, इससे तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। माता पिता की आज्ञा मानोगे। हालेलुया। और इस धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। तो आज्ञा मानकर चलना है माता पिता। हालेलुया। आज तक नहीं माने हो, लेकिन आज से निर्णय लो कि हम मानकर चलेंगे अपने माता पिता की आज्ञा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए। हालेलुया। जब जब आपके जीवन में सफलता आएगी, तब तब दुष्ट भी आपके पास आएगा आपको सफलता से गिराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा होगा, जब जब पेड़ों में फूल लगते हैं
फल लगना चालू होते छोटे छोटे, तब क्या किए, आंधियां आना चालू हुई। इसके पहले कोई आंधी नहीं देखोगे, कोई तूफान नहीं देखोगे। हालेलुया। लेकिन जब फल आना चालू होता है तब आंधी आती, उस फल को गिराने के लिए। लेकिन पेड़ भी बड़ा दृढ़ होता है, अपने फलों को, टहनियों को क्या करता है, मजबूत करता है और संभालता है, मैं गिरने नहीं दूंगा। चाहे जितनी आंधी आ जाए। अगर एक संभालने वाला अच्छा है, आंधी कितनी भी तेज है लेकिन गिरा नहीं सकती। मुझे अच्छी तरीके से याद है, बाहर एक पेड़ है गेट के बगल, आंधी आई, एकदम उखड़ कर गिर गया, एकदम लेट गया, उखड़ गया। हम लोग बाहर निकले, हमारी टीम बाहर निकली, देखी, एक ने कहा सर जी ये उखड़ गया, इसको उखाड़ कर उधर रख के काट कूट के रख दो। हमने कहा नहीं, एक रस्सी लाओ। क्या लाओ? रस्सी लाओ, इसको खड़ा करो, उस वाले पेड़ से बांधो जो इससे भी ज्यादा मजबूत है, उस वाले पेड़ से बांधो। उसको रस्सी से बांधा गया। हमने कहा पानी लाओ, पानी डालो, पानी डाले। हमने कहा इस पर मिट्टी डालो, ढांक दो। बोले सूख जाएगा। हमने कहा हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। परिश्रम करना हमारा काम है, फल देना परमेश्वर का काम है। हम फल की चिंता ना करें, हम केवल परिश्रम करना चालू करें। अब मिट्टी डाल दिया गया, ढांक दिया गया उसकी जड़ को, और रोज उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाला गया कि मिट्टी ना कटने पाए, केवल पानी जाए उसकी जड़ में। आज वो पेड़ आपके सामने खड़ा है, बच्चे उस पर चढ़कर के फल तोड़ते हैं। कहते बहुत मीठा फल है। अगर उसे यूं ही छोड़ दिया जाता तो क्या फलवंत हो पाता? नहीं। इसलिए परमेश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ना चाहता। भले आप उखड़ गए हो, भले आप गिर रहे हो, वो गिरे हुए को उठाने के लिए आया है, हटे हुए को खोलने के लिए आया है, वो हारे हुए को जीवन करने के लिए। आप हारो नहीं अपनी लाइफ में। अगर हार रहे हो, लो पुकारो यीशु मसीह को, वो आपको जीवन करेगा। आप पाप में फंसे हो, मत चिंता करो कि मैं इस पाप से नहीं निकल सकती, मैं नहीं निकल सकता। जब साउल, जो प्रेरित पौलुस कहलाया, परमेश्वर उसको निकाल सकता है तो आपको भी निकाल सकता है। जब वो हमें निकाल कर यहाँ खड़ा कर सकता है तो आपको भी निकाल सकता है। बस आपको पुकारना होगा। हमारा भी जीवन पवित्र नहीं था, हमारा जीवन अच्छा नहीं था, हम तो आपसे ज्यादा गंदे व्यक्ति थे। लेकिन हमने प्रभु को पुकारा। प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। उसने कहा मैं भी यही चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो। प्रभु को मालूम है, प्रभु सब जानता, लेकिन फिर भी आपसे पूछता है क्यों? उस वचन को पढ़ो, दृष्टांत को पढ़ो। जब यीशु मसीह मार्ग के किनारे चला जा रहा था, उसके चेले चले जाते, भीड़ चली जा रही थी। एक व्यक्ति था, तिमाई का पुत्र, अंधा तिमाई, दोनों आंख से, मार्ग के किनारे बैठा था। वो खटपट की आवाज सुनता है, कहता है भैया कौन जा रहा है? लोगों ने बताया यीशु नासरी जा रहा है। वो कहा ए यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने क्या कहा? चुप! अंधे ने चिल्लाता है, तेरी आवाज कहां प्रभु सुनेगा? बाइबल के जब लोगों ने उसे डांटा ना, वो और तेजी से चिल्लाया। जब और तेज चिल्लाया, प्रभु कुछ दूर जा चुका है, प्रभु ठहरा। वो इतनी तेजी से चिल्लाया कि जब प्रभु उसके सामने था तब तो वो नहीं जान पाया। प्रभु उसके सामने से चला गया, लेकिन आहट से कहता कौन? जब उसको मालूम चला कि प्रभु जा रहा तो पुकारा। लोगों ने डांटा, फिर और तेजी से पुकारा,
प्रभु के कान तक शब्द पहुंचा, प्रभु जा चुका था, फिर भी प्रभु रुका, ठहरा और अपने चेलों से कहा बुला लाओ। वो बाइबल कहती है फेंका अपनी कट्ठर को, जो लिया था कट्ठर में दाबा था, जो कुछ अब भाई अंदर तो था ही नहीं, जो कुछ पाता था उसमें दाब लेता था। वो सब कुछ को छोड़कर क्या किया, भागा और यीशु मसीह के पास पहुंचा। आप सोचो, अंधा था, गिरते पड़ते कैसे भी वो यीशु मसीह के सामने लोगों ने उसे पहुंचा, वो पहुंच गया। यीशु मसीह ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अब यीशु मसीह को तो मालूम है अंधा है ना, उसको ज्योति चाहिए, भूखे को खाना चाहिए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह से पूछते हैं, कहते बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता प्रभु क्या मैं, प्रभु ने कहा मेरी भी इच्छा है कि तू देखने लग। और घड़ी बाइबल कहते उसी घड़ी वो देखने लगा। हालेलुया। जवन लपेटे है ना सहेली का, जो लपेटे है ना दोस्त का, जो रोज संध्या फोन करते और व्हाट्सएप करते, 1 घंटा बिजी रहा था, इनका छोड़ा, इनका फेंका, इनको फेंको। हालेलुया। आज तो आकर बैठी हो प्रार्थना में, कल इतने समय कहाँ रहोगी, सहेली के साथ कहाँ हो रही, बगिया में बातचीत हो रही, फलनिया ऐसी है, ढकनिया ऐसी है। हालेलुया। लो निर्णय लो, हम हर दोपहरी प्रभु के सम्मुख बैठेंगे। हालेलुया। फिर देखो प्रभु कैसे काम, छोड़ो, बाइबल कहती है वो उनको छोड़कर भागा, उन कपड़ों को जो दिया था उनको छोड़कर वहां पर फेंक कर भागा। आपको कुछ चीजों को छोड़कर आना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के पास, फिर प्रभु आपसे पूछेगा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो बस ये ना कहो प्रभु बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कार, प्रभु जैसे तू शुद्ध और पवित्र है वैसे मुझे शुद्ध और पवित्र बना दे। हालेलुया। और जिस दिन शुद्धता आपके अंदर आ जाएगी, जिस दिन पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन आपके पास पावर पहुंच जाएगी। और जब पावर आ गई तो फिर क्या है, पावर आपके हाथ में है, जो चीज चाहो तो ले लो। हालेलुया। हालेलुया। आदेश करो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। एक नॉर्मली व्यक्ति चाहे जितना धनी हो जाए, कोई अदर नहीं। हालेलुया। एक छोटा सा व्यक्ति घूमने टहलने वाला प्रधान बन गया गांव का, दुकान पे खड़ा हुआ, जो भाई प्रधान जी आ गए। हालेलुया। क्या कहेंगे, आ जाओ भाई प्रधान जी आ गए। एक आकर कहते ही प्रधान जी के घर पहुंच जाएगा सब। हालेलुया। प्रधान जी की जेब चाहे खाली उससे मतलब नहीं, लेकिन नाम रुतबा। हालेलुया। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, फाइट किया, लड़ा और विजय प्राप्त किया। तो मैंने देखता था आपके पास क्या है, आपके पास खाने को है कि नहीं। जब मैं मसीह में आया तो मेरी कुछ यही हालत थी। हालेलुया। लेकिन मैं उस समय लड़ा, फाइट किया और परमेश्वर ने जीवन किया। हालेलुया। तो आपको भी जीवन करेगा। और जब तू जीत करके आता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। हालेलुया। 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 लोग क्या कहते, अरे भाई जीता है इतने वोटों से, अरे भाई जीता है। हालेलुया। आप भी जय प्राप्त करो, खुदावन ने आपको जय के लिए बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो जीत जाता है ना तो हर एक जो विरोधी उसका होता है ना, डरने लगता है, कहता भाई अब इससे नहीं निपट पाएंगे, इसके पास पावर है। हालेलुया। 5 साल कुछ नहीं करते, 5 साल के बाद सोचेंगे। हालेलुया। और 5 साल में उसका काम अच्छा रहा तो फिर अगले 5 साल में करके। हालेलुया। आप इस हफ्ते पवित्रता के साथ आए, रोटी खाए, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, फाइट करो। अगले हफ्ते भी उसी तरीके से आओ, अगले हफ्ते आप फाइट करोगे, अपने आप को जितना तैयार करोगे उतनी फाइट और जय चले जाएगी। बस आपको तैयार करना है अपने आप को। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए कह रहा है हालेलुया, अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तुम्हारे भी क्षमा होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जब तुम नहीं क्षमा करोगे हालेलुया तो तुम्हारे कैसे क्षमा होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया।
फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका 4 पद से, फिलिपियों 4:4 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। हालेलुया। आपके विचार सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। वह कौन सी चीज़ है जो हमारे विचार को और हमारे हृदय को, यानी कहा तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित। हालेलुया। तब हम सुरक्षित रहेंगे। जो यहाँ वचन करे 6ठी आयत, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसके सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे, हालेलुया, तब यहाँ लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से क्या है? परे। तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित। आपको मसीह यीशु में सुरक्षित रहना है तो आपको प्रार्थना और विनती और धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना, विनती, धन्यवाद परमेश्वर को देते रहेंगे, आपका हृदय, आपका विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा, परंतु पूरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा। आमीन। हालेलुया। 8वीं आयत में लिखा, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी और जो बातें मनभावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। क्या लगाया करो? क्या लिखा? जो बातें मनभावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। आपका ध्यान कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। हमने धनिया बोला नहीं जाओ, पड़ोसी कैसे जाओ? जाएंगे लाश से कचरा देंगे। हालेलुया। रात में जब ठंडी लग गई, हालेलुया, प्रभु ये कैसे? प्रभु कह रहे हैं क्या? रात में चिल्ला जाए कचरे धनिया, वही दिन सींचे रहा। हालेलुया। समझना है, ये प्रेम है लोगों के अंदर पड़ोसी के प्रति। हालेलुया। हमार नहीं जाता है किसी जा। हालेलुया। हालेलुया। ना खाओ, उचार के धैर्य उठे। हालेलुया। बहुत आगे की बात है। हालेलुया। इधर से आप गेट से आते हो। हालेलुया। हालेलुया। हमने प्याज लगा दिया। हालेलुया। तभी हमारा काम अच्छा था। इधर अपना एक बोल देते प्याज लगा दी, यो बर्थडे ये हुआ किसको। एक दिन हम सुबह उठे, देखे तो लोग उचार कर उसको ले नहीं गए, और मूली बोए तो उखाड़ कर रख दिए, प्याज उखाड़, लहसुन उखाड़ कर रख दिए, बीच बीच में से उखाड़। नहीं क्या पता इससे क्या फर्क पड़ा। हाले मतलब कि बढ़े ना, बस इतना ही रह जा। अब उखड़ गया तो दोबारा थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। हाले ये धार्मिकता लोगों के अंदर ये चीजें। वो कहेंगे ओ मैं यीशु को जाऊं, वो कहेंगे मैं बड़ा धर्म का काम करता हूँ, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। कौन सा प्रेम कर रहे हो? ये प्रेम थोड़ी है, ये तो जलन है, डर है। इससे निकलो बाहर। हालेलुया। हाँ, आपका पड़ोसी कहीं चला गया एक हफ्ते के लिए, उसका धनिया सूख रहा, 4 बाल्टी पानी डाल दो तो जाने। इसको प्रेम कहते हैं कि सूखने ना पाए, उसने मेहनत से बोया है, जामा है, लाओ हम सींच देते हैं। 4 बाल्टी पानी तो डालना है। हालेलुया। 4 बाल्टी आप पानी वहां डाल रहे हो, 40 बाल्टी पानी आप आप यहाँ का डाल रहे हो, खुदावन वहां से देगा। ये करके दिखाओ तो जाने, इसको करने के लिए कोई तैयार नहीं। हालेलुया। 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 पड़ोसी नहीं है, उसका जानवर चिल्ला रहा, रात में खोल दे, भाग दे, चिल्लाता है, चारा डाल दो तो जाने, उसको नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हाँ, वो दूर गया है, उसको हाँक लाओ तो जाने। हालेलुया। हालेलुया। पता लाख रुपए खोले नहीं कि चोर उनको चुरा लेंगे। तुमने भी तो किया ना।
हालेलुया। तुमने जैसा व्यवहार किया तुम्हारे साथ होगा ना, बाइबल कहती है। हम करेंगे तो हमारे साथ होगा, आप करोगे तो आपके साथ होगा। हर पर घटना घटेगी, चाहे जो भी हो। हालेलुया। चेला था, फिर भी उसके साथ ऐसे हो गया। हालेलुया। यहूदा यीशु मसीह के साथ रहता था, फिर भी ऐसा हो गया। अच्छी बात नहीं करता प्रभु, न्यायी है, न्याय करता। भले आप उसके साथ हो, भले उसकी संगति में बैठे, भले आप उसकी महिमा कर, भले आराधना कर, भले वचन पढ़ रहे हो, भले कलीसिया में बैठे हो, इससे मैं नहीं देखता आपके हृदय को दोस्त। हालेलुया। कि आप किस मनसा से आए हैं, आपके अंदर की विचारधारा क्या है। हालेलुया। आपके अंदर की विचारों को पढ़ता है। हालेलुया। इसलिए अपने मनों को शुद्ध करो, आप पवित्र करो। हालेलुया। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, 9वीं में लिखा, और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। जो क्या है, शांति का सोता, वो कहाँ रहेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। और जब शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा तो क्या तुम्हारे जीवन में अशांति आ सकती है? हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज रोटी का दिन है और हम सब रोटी ग्रहण करेंगे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने कहा है तुम मुझे स्मरण करने के लिए यही किया करो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया, उस अधिकार के साथ हालेलुया आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया। आज के दिन में हम सब धार्मिकता को पूरा करें, परमेश्वर ने हमारे आप के करने के लिए ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब हालेलुया एक गीत गा करके रोटी को लेंगे, उसके बाद एक साथ रोटी खाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। जो गीत सदा से गाया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप हमारे साथ इस गीत को गाएंगे। आमीन। आइए तेरे मार
आपने अपनी जान देकर मेरे पिता मेरी जिंदगी को बचाई कि हम आनंद का जीवन जीने पाए। ओ मेरे पिता, तूने हमारे ही पापों के कारण दर्द सहा, पीड़ाए सही, वरन कांटों का ताज भी, वरन किलो का दर्द भी सहे, और अपने आप को बलिदान कर दिया। ये बलिदान बाकी ना रहा। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। जैसा आपने कहा है मेरे पिता, उस वचन के अनुसार जो आज है आपने हम सबों को एकत्रित किया, इस योग्य ठहराया। हम थे नहीं मेरे पिता, परंतु आपने हमें इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी को खा सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बड़ी दया के लिए। बहुत सारे भाई बहन चाह कर भी रोटी में शामिल नहीं हो पाते, निर्णय लेते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ काम, कुछ परिस्थितियां उन्हें दूर कर देती हैं। लेकिन आपकी महान दया और कृपा और आपका अनुग्रह जो हम सबों पर हुआ कि आज के दिन में हम एक मन होकर उस रोटी में शामिल हों जो आपने लिए हमारे लिए तैयार किया, जिसको खाकर हम बल पाते हैं, जिसको खाकर हम आप में एक हो जाते हैं। यस मेरे पिता, आपकी दया हर एक पर हो। अपने हर एक की अगुवाई की धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जैसे अब तक संभाला, आगे भी संभाले और अपने इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने पूरे भारत देश के लिए, पूरे भारत देशवासियों के लिए, शासन प्रशासन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, चारों तरफ शांति को बोलते हैं, यहाँ पर भैरव को ब्लेस करते हैं। आपका अनुग्रह हो दया, जैसे अब तक संभाला, आगे भी संभाले, पुनः मिले तो बड़े आनंद से हर एक रोग में दुर्बलता समस्या दूर बल हिम्मत ताकत आप दे अपने पर। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सब हम अपने आप को, इस सेवकाई को आपके हाथ में अगले क्षण आप संभाले रखेंगे। आपने प्रार्थना और विनती को धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से आमीन।